डी जी साहब ने एक सवाल का जवाब दिया और बहुत क्लैरिटी से बताया कि जब एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जो अफसरान हैं फौज के वो बाहर चले जाते हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया। स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली क्वेश्चंस किए टू डीजी आईएसपीआर एंड ही वाज वेरी मच एबल टू पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड टू ऑल द क्वेश्चंस। और ये इनिशिएटिव लिया और ना सिर्फ इसके इनिशिएटिव से क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी बल्कि एज एन एकेडमिक काउंसलर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज बताई है जनरल साहब ने वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर बाय लॉज के अंडर ये सब कुछ हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आर्मी जो है ये पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूशन है। डीजी आईएसपीआर साहब जो थे उन्होंने बड़ा ओपनली आके कहा कि इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इट्स द फ्लोर इज ओपन। तो हमने जब बच्चों को बताया कि जी यू आर फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो वो कहते हैं कि सर हमारे माइंड में जो एक इंप्रेशन था वो इंटायरली अब चेंज हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। इस वक्त हम लाहौर के तारीखी एचईएसएन कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर आज बच्चों के साथ डीजी आईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का इंटरेक्शन हुआ और उसमें सवालात के जवाबात दिए गए। बच्चों ने अपने मनपसंद सवालात किए, जो भी उनके जहन में सवालात थे उनको डीजी आईएसपीआर के सामने रखा और उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में और ज़बरदस्त तरीके से लॉजिकली और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जो है वो उनका जवाब दिया, जिससे बच्चों के माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुए। इस वक्त कुछ फैकल्टी मेम्बर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आज के इंटरेक्शन के बारे में। ये भी वहाँ पर मौजूद थे और ये क्या कहते हैं और बच्चों के हवाले से इनका क्या कहना है कि जिस तरह से सवालात किए गए, बहुत मुश्किल सवालात भी थे, सख्त सवालात भी थे, लेकिन डीजी आईएसपीआर की जानिब से बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उसका जवाबात भी दिए गए। तो सर बताइएगा क्या कहेंगे सेशन के बारे में? ओके, सो सेशन तो बहुत इंटरेक्टिव था, बहुत दिलचस्प था। बच्चों ने वाकई क्वेश्चन पूछे जी, और जो उनके दिल में आया उन्होंने पूछा है, और सबसे अच्छी बात ये थी कि दे गॉट द कंप्लीट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम डीजी साहब की जो एक डिटेल्ड आंसर थे उनकी तरफ से, और उनका बल्कि हमें रोकना पड़ा उन्हें क्योंकि उनके सवालात काफ़ी ज़्यादा थे और डीजी साहब का टाइम बहुत लिमिटेड था। सो ओवरऑल बहुत अच्छा था जी। अच्छा, आज का जो सवालात और जवाबात हुए, इससे जो फेक प्रोपेगेंडाज हैं सोशल मीडिया पर, जो जिस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, उस हवाले से बच्चों का क्या माइंड सेट रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, डीजी साहब ने एक सवाल का जवाब दिया और बहुत क्लैरिटी से बताया कि जब एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जो अफसरान हैं फ़ौज के वो बाहर चले जाते हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि देयर आर ओनली 2 एग्जांपल्स और उनमें से बाकी सारे इधर हैं। तो एक नैरेटिव को बिल्डअप करने से पहले या उसको एक्सेप्ट करने से पहले देख लें, उसकी रियलिटी जान लें और पूछ लें, उसके बाद करें। एंड बच्चों ने इस चीज़ को रियलाइज़ भी किया और उनके आगे से जो एक्नॉलेजमेंट थी, उनकी जो आगे से अप्रिसिएशन थी, उससे पता चल रहा था दे आर गेटिंग द पॉइंट कि जी फेक न्यूज़ उसके ऊपर बच्चों का स्टांस अब डिफरेंट हो जाएगा जी इंशाल्लाह ताला। जहाँ तक सेशन की बात है, आज का सेशन आई स्ट्रांगली बिलीव के वाज वेरी इफेक्टिव। द स्पीच बाय डीजी आईएसपीआर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली क्वेश्चंस किए to DG ISPR and he was very much able to positively respond to all the questions. I think इस तरह के सेशंस जो हैं होते रहने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो यंग माइंड्स हैं, जो यूथ है, जिनका बहुत ज़्यादा रिलायंस सोशल मीडिया पे है, एंड सबसे जो एक डेंजरस आस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया कि उस पर वो जो बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कोई श्योरिटी और गारंटी नहीं है कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि एआई का स्टेज चल रही है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम किसी भी चीज़ को किसी भी तरह मोल्ड कर सकते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज डीजी साहब इधर आए और ये इनिशिएटिव लिया, और ना सिर्फ इसके इनिशिएटिव से क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी बल्कि एज एन एकेडमिक काउंसलर, सिंस वी वर्क ऑन द करियर प्लानिंग विद द किड्स, मेरे ख्याल से ये उनको बहुत अच्छा इंसाइटफुल एक नया करियर पाथ नज़र आया। और हम तो ख़ुद भी फ़ौजी हैं, बिकॉज हमारे वालिद साहब फ़ौज से हैं इन पाकिस्तान। We should extend whatever we have learned, whatever we are practicing here, with our associates who are working and doing a wonderful job in Army Public Schools. तो जी हमारे लिए तो फौज है तो हम हैं। Thank you. जी सबसे पहले थैंक यू सो मच जी कि यहाँ पे आर्मी हाई ऑफिसर्स आए हैं और उन्होंने आके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों को फ्री हैंड क्वेश्चंस करने की इन अ फ्रेंडली वे विद वेरी पैशनेट एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा जो है जी इसके ऊपर प्रोपेगेंडा ये है कि जो ग्रास रूट लेवल है ना वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू नो टीनेजर्स आर
द इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट नौजवान जो है आपके, ये पाकिस्तान के इंटीग्रल पार्ट है और इनके माइंड सेट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, तो दे आर रियली अवर एम्बेसडर्स, और इनकी करेक्शन बहुत जो है इसमें पॉजिटिव है। तो जो सोशल मीडिया है 90% जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इस पर हमारी यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, वो देखते हैं, लाइक करते हैं, इसकी रेटिंग देते हैं, इसके ऊपर अपने कमेंट्स देते हैं जो पूरी दुनिया में सर्कुलेट करते हैं। तो इनके लिए जो आइडियोलॉजी है इसकी क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है जनरल साहब ने वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर, बाय लॉज के अंडर ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि इनको रिक्वेस्ट की जाती है आउट ऑफ द वे जाके कि ये पूरे पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए काम करें। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात बताई है जनरल साहब ने वो ये है कि जी पॉपुलेशन ग्रोथ और जो नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके 80% जो है ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के बच्चे हैं जिन्होंने हर घर में जाके आपका पैगाम को सर्कुलेट करना है। तो जो ये आप इनको पैगाम बताएंगे, दे विल एजुकेट देयर पेरेंट्स, दे विल एजुकेट देयर एल्डर्स, और ये पूरे कंट्री में फैलाएंगे। और सबसे जो इसकी अच्छी बात है कि ये सारा जो सेशन था ये क्रॉस क्वेश्चनिंग थी, ये कोई प्री प्लान्ड सेशन नहीं था, कोई आपकी याद की स्पीच नहीं थी कि जो उन्होंने जाके पेपर रीडिंग करके सुना दी कहीं लाइक द पॉलिटिशियन डस, राइट। तो ये एक आपकी फ्री हैंड स्पीच थी जिसमें बॉयज़ वर वेरी ओपन, और उनको 2 आवर्स का पता भी नहीं चला, और दे वर वांटिंग आस्किंग मोर क्वेश्चंस। अभी उनके अंदर मजीद इसके लिए एक अर्ज है, एंड दे विश टू यू हैव मोर सेशंस इन द फ्यूचर टाइम टू कम। और सबसे ज़्यादा ये बताया उन्होंने कि दिस इज़ द ओनली डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान विच इज़ करप्शन फ्री। यहाँ पे कोई जो लोगों की एसेट नहीं है, और जितने भी आर्मी के बिजनेसेस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसका 1/3 पाकिस्तान की वेलफेयर पे लग रहा है, और 1/3 इनकी जो आर्मी है इनकी फैमिलीज पे लग रहा है। ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, और हमारा फ़ख्र है, एंड वी आर प्राउड ऑफ अवर आर्मी। और जो एंड में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, ये बेसिकली आर्मी की काफिश है जिसकी वजह से बच्चों ने इसको एक्नॉलेज किया है। और सबसे अच्छे जो इम्पोर्टेंट बात है लास्टली कि बच्चे कभी 20 मिनट से पहले ज़्यादा किसी को सुनते नहीं, इवन म्यूजिकल कंसर्ट भी 40 मिनट के बाद ओवर हो जाता है, लेकिन जनरल साहब की स्पीच में इतना दम था और इसमें इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स थे कि हम सबकी करेक्शन हुई है, और ये लाइफ टाइम हमारे साथ रहेंगे, और हम इनके मिशन को प्रोपेगेट करेंगे अक्रॉस द ग्लोब, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में भी इनका पैगाम जाएगा। जी बड़ा अच्छा सेशन रहा, क्योंकि डीजी आईएसपीआर साहब जो थे उन्होंने बड़ा ओपनली आके कहा कि इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इट्स द फ्लोर इज़ ओपन, एंड द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। उन्होंने दे डिडंट होल्ड बैक, उन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए और मिसकंसेप्शंस भी क्लियर आउट करके, एंड जो रिस्पॉन्स था दैट वाज वेरी एलैबोरेटिव। बड़ा उन्होंने टाइम लेके एक्सटेंसिवली सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया, और आई होप ही वाज एबल टू क्लैरिफाई लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस, और एक अच्छा सेशन जहाँ बच्चों के लिए, क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं वो सोशल मीडिया और बाकी इधर उधर से नॉलेज लेते रहते हैं, तो उनके लिए उनको एक एक्चुअल पर्सपेक्टिव आके पेश करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन बच्चों को स्पेसिफिकली इस एज ग्रुप को टारगेट करके इनको आके ये हक़ाइक़ बताना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़ा अच्छा रहा, बच्चों ने सुना, बड़े ओपनली उन्होंने अपने क्वेश्चंस भी पूछे और अंडरस्टैंड भी किया। तो आई थिंक इस तरह के जो सेशंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं यूथ को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। आज का सेशन बहुत इम्प्रेसिव था, जैसे भी आपने मेंशन किया है कि ये यंग माइंड्स थे, ये ऐसे माइंड्स हैं कि जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, और इन बच्चों के आप देखें कि नॉर्मली शायद ये टेलीविज़न की भी इनकी इतनी एक्सेस नहीं है। तो जनरल साहब ने उनके जो क्वेश्चंस थे उनको बड़ा पेशेंस के साथ आंसर किए, और बच्चे ना सिर्फ सेटिस्फाइड हुए हैं बल्कि उनको एक रियलिटी का पता चला है। आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, और उसमें विदाउट एनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हर बंदा जो है वो अपने कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है जस्ट टू अर्न मनी, और लोग जो है अपने डिफरेंट वीलॉग्स, कुछ अनफॉर्चुनेटली पेड लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपने और रिप्रेजेंटेटिव हैं, बाकी कुछ AI जनरेटेड जी यही चीज़ है। तो उसमें ये है कि आज का सेशन ऑल्दो के इट वाज वेरी टफ सेशन फॉर द जनरल साहब, मतलब बच्चों ने जिस लेवल पे क्वेश्चन किए और बड़ी लॉजिक के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ उन्होंने इनको आंसर किया है, और बच्चों के माइंड्स भी बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि बच्चे जनरल साहब की टॉक से पहले बच्चों के और माइंड्स थे, और शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन शायद हमें करने भी ना दिए जाए। तो हमने जब बच्चों को बताया कि जी यू आर फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो बच्चों ने फिर खोल के क्वेश्चन किए हैं। और जस्ट आफ्टर दी टॉक मैं कुछ बच्चों से मिला हूँ, तो वो कहते हैं कि सर हमारे माइंड में जो एक इम्प्रेशन था वो इंटायरली अब चेंज हो गया, और उसमें यह है कि आई थिंक कि इस तरह के सेशंस जो हैं वो डिफरेंट जो स्कूल लेवल्स हैं अगर उन पे भी शुरू किए जाएँ तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल लेवल पे भी 16-17 साल का होता है। तो अगर स्कूल लेवल पे भी हम चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर एक परसेप्शन बनते बनते फिर
جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے نا پرسیپشن چینج ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ انہوں نے بڑی لاجک کے ساتھ یہ سارے جو کوشچنز ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے, بلکہ ایک بچوں کو جو ایک ریئل فیس ہے پاکستان کا وہ دکھایا ہے, اور ایک ریئل انہوں نے جو آرمی کی ریئل جاب ہے وہ بھی بتائی ہے. اور جو کچھ بچوں کے بارے میں وہ دیکھیں, انہوں نے لا اینڈ آرڈر پہ کوشچنز کیے ہیں, سیکورٹی تھریٹس پہ کیے ہیں, تو انہوں نے بہت آپ کہیں جی لاجیکلی ان کو بتایا کہ ان کی ڈومین کیا ہے اور گورنمنٹ کی ڈومین کیا ہے. تو آئی تھنک دیٹ واز ویری امپریسو سیشن اینڈ دی بوائز لرنٹ اے لاٹ, اینڈ آئی مسٹ سے کہ دیز کائنڈ آف سیشن شوڈ بی ارینج ان ویریس اسکولس. جی, آج کا سیشن جو ہے وہ بہت ہی زبردست رہا, اور فیکلٹی ممبرز کے مطابق جس طرح جو ہے وہ بچوں نے سوالات کیے اور جتنے سخت سوالات تھے ان کے جوابات جو ہے وہ بڑے زبردست انداز میں ڈی جی صاحب کی جانب سے دیے گئے, اور فیکٹ اینڈ فگر جس طرح سے بتائے گئے اور جس طرح سے بچوں کے مائنڈ کو کلیئر کیا گیا, تو اب ان کا خیال ہے کہ بچوں کے ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہو چکے ہیں, اور جس طرح کی سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں دیکھ رہے تھے, فیک نیوز ان کو دیکھنے کو ملتی تھی, تو ان کو چیک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی ڈی جی صاحب کی جانب سے بتایا گیا. اور یہ جو انٹریکشن ہے یہ بہت زبردست ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے انٹریکشن مزید بھی ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جو ینگ جنریشن ہے, ہماری جو یوتھ ہے, وہ بہت سارے فیک نیوز سے اور اس طرح کے پروپیگنڈا سے جو ہے وہ ان کے مائنڈز کو کلیئر کیا جا سکے.